नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य समय सार पूरा कर रहे हैं और आज हमारी भी ज्ञानशाला की ये अंतिम कक्षा है। किस संबंध में? सामायिक पाठ के संबंध में। ये अंतिम जो 31वां श्लोक है, इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं? तू अगर ऐसा मानता है कि अन्न देने वाला है तो इसको छोड़ दे और देख सारा जीवन अच्छे कार्य में लगा। आइए श्लोक देखते हैं। निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव मनन्यमानस परो ददातीति विमुञ्चषीमुषी। निजार्जितम अपने द्वारा अर्जित मन किए गए, मन बांधे गए कर्मों को छोड़कर, माने उनके सिवाय, देहिनो माने प्राणी को, संसारी जीव को, कोई भी कैसा भी किंचन माने रंच मात्र भी नहीं दे सकता है। तुमने जो कर्म बांधे हैं तुम्हें फल उनके अनुसार ही मिलेगा। अन्य कोई कुछ भी कैसा भी नहीं दे सकता। विचारयन नेव, इस प्रकार विचार कर, अनन्य मानसः मतलब मन में द्वंद्व नहीं रखो। क्या करो? एकाग्र होकर, एकाग्र मन से, मन में निर्णय बनाकर, परो ददाती अन्य देता है, इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ दो। विमुंच, छोड़ दो। ऐसी धारणा नहीं बनाना कि अन्य भगवान देता है वो फल हमको मिलता है। नहीं नहीं, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। फिर देखें, अपने द्वारा अर्जित माने बांधे गए कर्मों को सिवाय माने कर्मों को छोड़कर इस प्राणी को कोई भी कैसा भी कुछ भी नहीं देता है। नहीं, कोई फल नहीं दे सकता। विचारयन्नेव, इस प्रकार विचार करके, अनन्य मानसः अर्थात एकाग्र चित्त होकर, अन्य अन्य रूप नहीं, दुविधा में नहीं पड़ना। फाइनल अनन्य मानस, एकाग्रता पूर्वक अन्य देता है, इस प्रकार की बुद्धि को विमुंच, छोड़ दो। अर्थात ये श्रद्धान बनाओ, मेरे किए कर्मों का फल मुझे ही भुगतना है, इसलिए मैं अच्छे कार्य करूं, बुरे कार्यों में ना पड़ूं। पंडित जी, इस अंतिम श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सीधी सादी शिक्षा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सारे जीवन अपना ऐसा गुजारो ताकि अगले जो भव मिले उनमें सांसारिक सुख के साथ साथ मोक्ष सुख भी प्राप्त होने की ओर कदम बढ़ें। इसलिए इस सामायिक पाठ में जो बताया गया है उसके अनुसार अपनी आत्मा को सारे विकल्प जालों से छुड़ा के अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लगाओ। ऐसा अगर करोगे ना तो क्या होगा, अगले जन्मों में जब तक संसार है सुख पूर्वक सारे भव निकलेंगे।
राग द्वेष के विकल्प में पड़े रहेंगे तो नरक और निगूढ़ त्रिंचों में दुख प्राप्त करना होगा। आचार्य के द्वारा बताए गए इस संदेश को, इस शिक्षा को, इस उपदेश को ग्रहण करने वालों को क्या फल मिलता है, या इस सामायिक पाठ को बार बार पढ़ने वालों को क्या फल मिलता है, ये आचार्य बता रहे हैं। यही परमात्मा मित गति वंद्य सर्वविविक्तो वृषमनुवद्य शश्वदधीतो मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेतं विभववरं ते। यही माने जो परमात्मा या आत्मा का शुद्ध स्वरूप अमित गति आचार्य के द्वारा वंदित है। अमित गति आचार्य ने जिस परमात्मा को, जिस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नमस्कार किया है, वो कैसा है? सर्व विविक्तो, समस्त कर्ममल से रहित है, और वृषम अनुवद्य, अत्यंत निर्दोष है, परम शुद्ध है। आत्मा की परम शुद्ध अवस्था का जो वर्णन अमित गति आचार्य ने यहाँ किया है, जो शाश्वत अधीतो, जो निरंतर पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, कैसे? मन से। जो निरंतर इसको मन से पढ़ते हैं वे श्रेष्ठ वैभव वाले, उत्कृष्ट वैभव वाले मुक्ति रूपी निकेतम माने महल को, निवास को प्राप्त होते हैं। जो निरंतर इसका चिंतन करते हैं, इसका पढ़ते हैं और मन से लगा के पढ़ते हैं, वे उत्कृष्ट वैभव वाले मुक्ति रूपी महल को प्राप्त करते हैं। फिर देखें, जो परमात्मा अमित गति आचार्य द्वारा वंदित हुई है, जिसकी वंदना की गई है, और जो सर्वविविक्तो, जो समस्त कर्मों से रहित है, वृषम अनुवद्य, अत्यंत निर्दोष, परम शुद्ध है, इसको जो शाश्वत निरंतर मन से पढ़ते हैं या चिंतन करते हैं, इसमें लवलीन होते हैं, वे विभववरम, वैभव में उत्कृष्ट अर्थात उत्कृष्ट वैभव वाले मुक्ति रूपी महल को लभन्ते, प्राप्त करते हैं। अर्थात निरंतर आत्मा के बारे में चिंतन करने वाले या इस सामायिक पाठ को मन से निरंतर पढ़ने वालों को क्रम से मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। पंडित जी, इस सामायिक पाठ के पढ़ने से क्या मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है? केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सामायिक पाठ में जो बताया है, जैसे बताया है कि समस्त रागादिक विकल्पों को छोड़ के अपने आत्म स्वरूप में रमण करो। जो इस पाठ को पढ़ेंगे, पढ़ने के अनुसार तदनुसार अपने को बनाएंगे, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मुक्ति का मार्ग यही तो है। कहते हैं मुक्ति का मार्ग है अभेद रत्नत्रय, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। मुक्ति का मार्ग है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होगा? जो आत्मा में लीन होते हैं, राग द्वेष विकल्पों को छोड़ के वे शुद्धोपयोग में आते हैं, और शुद्धोपयोग केवल ज्ञान प्राप्त कराने में कारण है, और वे केवल ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए आत्मा के परम शुद्ध स्वरूप का परिचय इस सामायिक पाठ में पढ़कर जो उसके अनुसार अपनी क्रिया प्रवृत्ति भी करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी तो किनको मिलेगी? क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो रत्नत्रय या आत्मरमण या शुद्धोपयोगी ही है, ऐसा आचार्य ने कहा है, जो बिल्कुल सर्वथा उचित है। ग्रंथ पूरा हो गया। उपसंहार में 2 पंक्तियां आचार्य ने और लिखी हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं।
इति द्वात्रिंशतावृत्तैः परमात्मानमीक्षते योऽनन्यगतचेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्। इति इस प्रकार द्वा और त्रिंशत 2 और 30 अर्थात इन 32 पदों से, वृत्ति माने पदों से, जो परमात्मानम ईक्षते परमात्मा को देखता है। अर्थात इस सामायिक पाठ को पढ़कर जो अपनी आत्मा में लीन होता है। कैसे? यो माने जो, नन्यगत चेतस को एकाग्र चित्त होकर राग द्वेषादि सारे विकल्पों को दूर करके जो परमात्मा को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को देखता है, वह याति असौ, असौ माने वह प्राप्त होता है अव्ययम पदम, अविनाशी पद अर्थात मोक्ष को। फिर देखें, इस प्रकार 2 और 30 माने इन 32 पदों से जो परमात्मा को देखता है, कैसे देखता है? अनन्यगत चेतस को एकाग्र चित्त होकर वह अविनाशी अव्ययम पदम, वे अव्यय पद को याति प्राप्त होता है। अर्थात इस सामायिक पाठ में जो शुद्ध आत्मा की चर्चा की है, उस शुद्ध आत्मा की चर्चा को पढ़कर जो अपने जीवन में उतारते हैं, वे मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। आचार्य उपसंहार में कह रहे हैं, इस प्रकार जो इस सामायिक पाठ के 32 पदों को, 32 श्लोकों को एकाग्र चित्त होकर अध्ययन करता है, पढ़ता है और जीवन में उतारता है, उसका नियम से कल्याण होता है। आज बहुत हर्ष का दिन है। आज अपना सामायिक पाठ पूरा हो गया। कुल मिला के इसमें 32 कारिकाएं रही और एक उपसंहार का अंतिम श्लोक रहा। आइए जरा विचार तो करें, सामायिक पाठ में हमने क्या पढ़ा। सामायिक पाठ में सबसे पहले मंगलाचरण के स्थान पर हमने क्या देखा? हे भगवान, सभी जीवों में मेरा मैत्री भाव रहे, गुणी जनों में मेरा प्रमोद का भाव रहे, दुखी जीवों में करुणा का भाव रहे और विपरीत वृत्ति वाले लोगों में माध्यस्थ का भाव रहे। ये श्लोक इतना अच्छा है, यद्यपि है तो तत्वार सूत्र के अनुसार। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, जो उमा स्वामी महाराज ने कहा वही अमित गति महाराज ने लिखा है, लेकिन कितनी सुंदर 4 पंक्तियों में लिखा है। और इसी के आधार से सुखी मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये जो पंक्तियां 6 बनाई, मेरी भावना में जुगल किशोर जी ने इसी आधार से बनाई। यहाँ से अपनी भावना शुरू हुई, हे भगवान मेरी भावना ऐसी रहे। उसके बाद आचार्य कहते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, बैरी हो या बंधु हो, मेरी आत्मा सब में समता भाव रखे, क्योंकि ये समता भाव ही तो सामायिक है। उसके आगे, हे भगवान आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजे। बहुत अच्छी तरह उन्होंने कहा ऐसे विराजें जो बस हमेशा के लिए स्थिर हो जाएं। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। इसके बाद में मैं अपने जो व्रतों का पालन करता हूँ, जो शुभ क्रियाएं करता हूँ, पूजा पाठ आदि व्रतों का नियमों का पालन, भगवान उसमें दोष लगते हैं, तो प्रतिक्रमण के स्वरूप मेरे वो दोष मिथ्या हों। पहले सामायिक हुई, उसके बाद प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण में मेरे दोष मिथ्या हों। और उसके बाद आचार्य ने बहुत सुंदर शब्दों में दोषों को 4 भेद में लिखा, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। हमने अच्छी तरह समझे होंगे, समझे नहीं हम ध्यान दें
जीवन में जो नियम हमने लिए हैं उन नियमों में अतिक्रम लगा तो नहीं, वो नियम हमको कभी भारी महसूस तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो वो भी दोष है। 4 प्रकार के दोषों का वर्णन किया, उनका स्वरूप बताया। उसके बाद जिनवाणी माँ से क्षमा याचना भी की। मैंने अगर कहीं लिखने पढ़ने में एक आध कोई पद वगैरह कम किया हो, हे जिनवाणी माँ मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें और मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएं, बोधि और समाधि की प्राप्ति कराएं। इसके उपरांत फिर जिसकी मैं वंदना कर रहा हूँ वह भगवान, वह देव कैसा है, उससे संबंधित 10 श्लोक बहुत सुंदर लिखे। ये 10 श्लोक ऐसे लिखे हैं जो हम किसी मंदिर जी में जाएं और भगवान के दर्शन करें, अगर इन 10 श्लोकों को बोल के दर्शन करें तो वास्तव में भगवान के शानदार दर्शन हमें मिले। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने 10 श्लोक लिखे। उसमें 3 लोक के नाथ देवादिदेव के क्या गुण हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह निरूपित किया। उसके बाद उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी, सामायिक के लिए कोई आसन वगैरह नहीं चाहिए, आसन की बात नहीं, सामायिक के लिए तो आत्मा ही अच्छा आसन है। लेकिन आत्मा कैसी होनी चाहिए? सब राग द्वेषादि इंद्रियों के विषय और कषायों से रहित जो आत्मा है वह सामायिक का सही आसन है। अर्थात वैसी आत्मा अगर सामायिक करेगी ना, तब सामायिक का पूरा फल मिलेगा। और उन्होंने बता दिया अन्य आसनों की कीमत नहीं, सिर्फ परिणामों की कीमत है। आपने ये बात नोट की होगी, नहीं हो तो नोट कर लीजिए। पूजा करने में, जाप देने में, स्वाध्याय करने में, स्वाध्याय करने की कीमत नहीं, अपने परिणामों में जो विशुद्धि आई है कीमत तो उसकी है। अगर सामायिक हम कर रहे हैं और सामायिक करते समय अगर हमारे आत्मा के परिणामों में निर्विकल्पता हुई है, अगर राग द्वेष आदि विकल्प नहीं है, तब हमारी सामायिक शानदार है। उसके बाद परमात्मा का स्वरूप तो बहुत सुंदर लिखा है, कोई पदार्थ संसार का मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, संसार में कोई अपना नहीं, अपना तो सिर्फ आत्मा है। और इस आत्मा में, अगर इस आत्मा में राग द्वेष आदि विकल्प आते हैं, इससे संसार भ्रमण होता है, कर्म बंध होता है और संसार बंधन टूटने का कोई प्रश्न नहीं होता। इसलिए परम शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अच्छी तरह दिग्दर्शन कराया। वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखे। संयोगतो दुख मनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी। मैं तो कहता हूँ जब आप सामायिक पाठ के इन श्लोकों को पढ़ेंगे और इनके अर्थ सहित विचार करते हुए पढ़ेंगे, अद्भुत आनंद आएगा। इतने सामायिक पाठ हिंदी के हैं, लेकिन सामायिक पाठ संस्कृत का एक यही अभी तक क्यों मशहूर हुआ? क्योंकि वास्तव में इस सामायिक पाठ का हर श्लोक बहुत सुंदर है, टू द पॉइंट है और बिल्कुल अपने को आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर ले जाने वाला है। बिल्कुल क्रम से सारा वर्णन इसमें किया गया। भगवान की वंदना, अतिचार, अनाचार, प्रतिक्रमण सबका वर्णन किया है, बहुत सुंदर। इसके बाद आचार्य ने ये भी बता दिया, देखो जैसा कर्म करेंगे, अगर आप आत्मा में लीन होते हैं तो आपको महान पुण्य का फल मिलेगा, कर्मों की निर्जरा होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो जैसे कर्म आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। एक बात और बता दी, ये धारणा अपने पास से निकाल देना कि मेरे किए कर्मों का फल नहीं मिलेगा, कोई देने वाला दूसरा है। आज बहुत से अधिकांश लोगों की धारणा तो यही है, वो ऊपर वाला देता है। नहीं, ऊपर वाला नहीं देता। जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों का फल हमें भोगना है और ज़रूर भोगना है, उससे कोई बचाने वाला नहीं। इस पद से हमको क्या शिक्षा मिली?
हमको ये मिली। अगर हम बुरे काम करेंगे तो बुरे कार्यों का फल बुरा होगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्यों का फल हमें मिलेगा। यदि हम इस सामायिक पाठ को जैसी विधि बताई है उसके अनुसार हम अपने आत्मा में लीन होते हुए सामायिक पाठ बोलेंगे तो जैसा उन्होंने लिखा है ऐसे जीवों को मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य होगी, और होगी ही, क्योंकि आत्मलीनता के अलावा मोक्ष मार्ग में और है भी क्या। मोक्ष मार्ग का मतलब है समस्त सांसारिक विकल्पों को छोड़ दो और अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाओ। रंच मात्र भी आत्मा में अन्य विकल्पों को मत आने दो। कितना अच्छा लिखा है। उपसंहार में स्पष्ट उन्होंने कह दिया, इस तरह जो आत्मा के स्वरूप को जानकर निरंतर इसको पढ़ता है, निरंतर इसको चिंतन करता है, वो मुक्ति पद को प्राप्त करता है। क्या आचार्य का लिखना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। पूरे सामायिक पाठ के विषय को अगर हम हृदय में उतार कर अगर हम सामायिक करें कितना आनंद आएगा, आप खुद सोचिए। मैं तो ये सामायिक पाठ नित्य बोलता हूँ, एक एक शब्द का अर्थ अंदर से निकलता है। सामायिक पाठ कैसे करें अपन? सामायिक पाठ में शब्दों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, एक एक शब्द का अर्थ हमें मालूम पड़ना चाहिए। जो किताब हमने आपको भिजवाई है उसमें एक एक शब्द का अर्थ दिया है, एक एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। और जब बोलें मुख से बोलें, अंदर से आवाज़ निकले, अर्थ मतलब शब्द और अर्थ एक साथ निकले, फिर उसका आनंद है। ये सामायिक पाठ क्यों पढ़ाया गया? ये सामायिक पाठ इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि इस जीवन में हमें सामायिक तो करनी ही करनी है। सही पूछो तो श्रावक का बहुत सुंदर कार्य है सामायिक। मैं कहता हूँ पूजा से भी अच्छा काम सामायिक करना है, क्योंकि पूजा में तो भगवान के साथ भक्ति होती है, इसमें भक्ति तो होती है, वीतरागता की ओर कदम बढ़ाना भी होता है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होता है। जब वो श्लोक आते हैं जिनमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरा स्वरूप है क्या। हमें भान होता है कि मैं वास्तव में हूँ कैसा, आज हूँ कैसा रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन, आप सब लोगों ने सामायिक पाठ बहुत मन से पढ़ा। अब आपसे एक नम्र निवेदन है, इस सामायिक पाठ की पुस्तक को आप उठा के रखिएगा नहीं। हमने जब इष्टोपदेश भिजवाया था उसके साथ सामायिक पाठ की किताब भी आपको भेजी थी, भावना द्वात्रिंशतिका सामायिक पाठ। इस सामायिक पाठ की किताब को होशियारी से रखिए और जब भी सामायिक पाठ पढ़ें एक एक शब्द के अर्थ को विचारते जाइए। ये सामायिक पाठ जीवन की अनमोल निधि है। अगर इसको आप मन लगा के करेंगे ना, आपको सातिशय पुण्य का बंध होगा। जय जिनेन्द्र संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अमित गति आचार्य की जय। सामायिक पाठ ग्रंथ की जय।